कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार को हाथरस पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता शरद उपाध्याय नंद के आवास पर जाकर उनके पिताजी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके बाद वे नगला तुदला स्थित कांग्रेस नेता अनुज संत के आवास पहुंचे, जहां उनके पिताजी के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सिकंदरा राव के मृतक बीएलओ कमलकांत शर्मा के मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को कमलकांत शर्मा की मृत्यु काम के अत्यधिक दबाव के कारण हुई थी। अजय राय ने मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना देने के साथ सरकार से मांग की कि एसआईआर कार्य के दौरान जिन कर्मचारियों की मौत हुई है उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अत्यधिक दबाव और जल्दबाजी के चलते अब तक दर्जन भर बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही ये भी मांग की कि अधिकारियों के दबाव के कारण यदि किसी बीएलओ की मृत्यु होती है तो संबंधित अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अजय राय ने ये भी कहा कि एसआईआर कार्य को जल्दबाजी में करवाया जा रहा है, जबकि इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय दिया जाना चाहिए। इसके दौरान कांग्रेस पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ मौजूद रहे। मृत्यु हुई उस पर आप गए थे, क्या कुछ रहा? और शासन द्वारा आज उसको नौकरी भी दे दी गई है 4 साल। वही का अध्यक्ष का आने का वह क्या है? अब यही तो मुझे बड़ा क्या बोला है, मतलब एक हास्यास्पद भी लगा और लगा कि नहीं, कांग्रेस का बल ताकत कांग्रेस की बढ़ रही है। क्योंकि आज 2 तारीख की घटना है, जो कमलकांत शर्मा जी जो बीएलए के रूप में उनको लगाया गया था, अध्यापक थे, 2 तारीख की घटना है और 6 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और 6 तारीख को कब दिया जा रहा है? जब प्रदेश अध्यक्ष के आने के आधे घंटे पहले सीडीओ जाकर उनको नियुक्ति पत्र उनकी पत्नी को देते हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि ये पूरी सरकार आंख मूंदी हुई है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है और दबाव के बगैर कुछ करने वाली नहीं है। ये दबाव का ही नतीजा है, कांग्रेस का दबाव का नतीजा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे सभी जो हमारे हाथरस के लोग, हमारे पूरी टीम, जो दबाव जिस तरीके से बना है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर से इसका नतीजा है कि आज एक परिवार को एक रास्ता मिला, एक नौकरी मिली। और जो व्यक्ति नौकरी करते हुए, सरकारी काम करते हुए, चुनाव आयोग का काम करते हुए जो आज शहीद हुआ, उस परिवार को दबाव के कारण से नौकरी मिल रही है। ये बड़ा दुखद है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उस परिवार को जो नौकरी दिया, 7-7 1 करोड़ का उनको चेक भी देना चाहिए था। 1 करोड़ रुपए का चेक दे और उनको सहयोग की आत्महत्या की और मृत्यु भी हो चुकी है। अलीगढ़ का भी कल का मामला है। तो आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे एसआईआर पर जो काम कर रहा है बीएलओ द्वारा? और ये लगातार जो देखिए, मैं पर लगातार मैं हर बीएलओ के घर जा रहा हूँ। जितने बीएलओ जितने भी इस एसआईआर के काम करने से शहीद हुए हैं या इसमें एसआईआर के काम में जिनको ब्रेन अटैक हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, हार्ट अटैक से मरे हैं या वो हॉस्पिटलाइज हैं, मैं सबके घर गया हूँ। मैं लगातार चल रहा हूँ। पूरे उधर देवरिया में गया, पूरब में, जौनपुर में गया, सुधीर कुमार फतेहपुर का, जिसकी 26 तारीख को शादी थी, 25 तारीख को उसने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। और उसके बाद फिर लखनऊ में भी गया, वर्मा जी के घर गया। उसके बाद लगातार हम लोग इधर चल रहे हैं। अब मुरादाबाद में एक व्यक्ति सर्वेश कुमार, उसने भी फांसी लगा लिया, सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगा लिया, दलित समाज का। उसके बगल में एक दूसरा व्यक्ति संभल में अरविंद कुमार, उसके यहाँ गया। उसके पहले हम लोग बिजनौर भी गए, कल 2 जगह बिजनौर गए। दोनों, एक सुसाइड, एक वहाँ गाड़ी से गिर गया बेचारा, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, दूसरे की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई महिला की। और एक मेरठ में जो एडमिट है, उसको ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ। उसकी पत्नी ने जब पूरा वीडियो सारा स्टेटमेंट जारी किया तो उसकी सेवा शुरू हुई। और मुरादाबाद में एक महिला एडमिट है हॉस्पिटल में, आभा रानी सलेमन जी, उनका भी ब्रेन हेमरेज हुआ। मुझे लगता है कि पूरे दर्जनों लोग, आज मैं 12वीं जगह आया हूँ, 12वीं जगह भी यहाँ से अलीगढ़ जाऊँगा। और उसके बाद मुझे अभी आगे महोबा जाना है। महोबा में एक शिक्षा मित्र जो 2 दिन कुएं में कूद गया, 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। आप सोच सकते हैं कितना दुखद है स्थिति। देवरिया में एक अभी लेखपाल और भी एक और उसकी मृत्यु हुई है। तो मैं हर जगह कांग्रेस जा रही है। कांग्रेस, ये हमारी डिमांड है कि उसको तत्काल योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी मिले और 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, और जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की निःशुल्क व्यवस्था सरकार करे। और जो अधिकारियों के दबाव के कारण से घटना घटी है, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
जब जी कांग्रेस और सपा में विघटन हुआ है पंचायत चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, विघटन पंचायत चुनाव तो कभी एक होता ही नहीं। इसके पहले पंचायत चुनाव कभी एक लड़े हैं क्या, बता सकते हैं? आप अब जैसे तय नहीं, हुआ है ये कि सुधीर फतेहपुर में फांसी लगा लेता है, क्यों? इसका मतलब कि उनके ऊपर दबाव था, और निश्चित तौर से जो अधिकारियों ने दबाव बनाया उनके ऊपर सीधा सीधा मेरा कहना है कि उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। केवल अधिकारी दबाव बना रहे हैं या ऊपर से? जो भी अधिकारी है ऊपर नीचे, इनके ऊपर हत्या का